गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ESCC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 में सबसे पहले उसका गुणधर्म है। ठीक है, जो हम उसके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो अगर एक्सरसाइज 4.1 को नहीं देखे होंगे उन मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आपको पूरा वीडियो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में हम लोग 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है, और 4.2 का हम लोग का पहला हेडिंग है सरणिकों का गुणधर्म। सरणिकों का गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। पहला इसका प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म हो जाएगा, हम गुणधर्म पहला पढ़ेंगे। ठीक है, पहला गुणधर्म बोला है, इसमें गुणधर्म 1 बोला है। गुणधर्म 1, गुणधर्म 1 बोल रहा है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को, इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसका इंग्लिश डिफिनेशन है, इसका इंग्लिश डिफिनेशन बता रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its row and columns are interchanged। चलिए, ये इंग्लिश हो गया इसका। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 बोला गया है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित कर देने पर अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका इंग्लिश है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज मतलब अपरिवर्तित, बदलता नहीं, अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। बोला गया है कि अगर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है रिमेन्स अनचेंज होता है, मतलब बदलता नहीं है। कब? इफ इट्स, यदि उनके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज मतलब परिवर्तित कर दिया जाए तब। तो इसका एक और समझिएगा कि अगर कोई हमारे पास सारणिक है और इस सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दे, तभी भी उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन होता नहीं। देखिए, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रूफ समझिएगा, बहुत मस्त पॉइंट है प्रूफ, याद ध्यान रखिएगा। तो हम लेट मान लिए है ना, लेट डेल्टा इसको मान लिए है ना। डेल्टा बताएं कि डेल्टा को मानते हैं सारणी के रूप में रहेगा तब। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। क्लियर है? ओके,
चलिए अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बाबू? डिटर्मिनेंट निकाले ना, तो लिखिएगा। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम बताए हैं कि कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम पंक्ति ही लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश अनुदिश प्रसरण, इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग, एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो देखिए डेल्टा ए इक्वल यहाँ A1 हो जाएगा। तो बताया था आप लोग को बाबू कि जिसको लेते हैं या चिन्ह पर फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जिसको लेते हैं उसके रो कॉलम को बंद कर देंगे। तो बताया A1 है ना, तो A1 का रो इधर होगा और कॉलम में होगा। तो क्या बचेगा? B2 B2 B3 C2 C3, क्लियर है। फिर माइनस होता है जानते ही हैं लोग, तो A2, A2 लेंगे तो क्या होगा? A2 का बताएं कि रो और एक कॉलम में पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, तो क्या होगा? B1 B3 C1 C3। उसके बाद A3 होता है ना बाबू, तो A3 में क्या हो जाएगा? A3 का रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, तो क्या होगा? B1 B2 C1 C2, क्लियर है। इसको हल किया जाए तो A1 इक्वल क्या बताए ना आप लोग को हल करने, तो B2 C3, B2 C3 माइनस B3 C2, क्लियर है। A2 जब लेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? B1 C3 माइनस B3 C1, और इसको जब A3 लेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, चलिए ये हो गया, इतना हो गया ना बाबू। चलिए अब नीचे हम बात करेंगे। अब नीचे हल करने जा रहे हैं डेल्टा के पंक्तियों, डेल्टा के पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित, स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें सारणिक डेल्टा 1 प्राप्त होता है, डेल्टा 1 प्राप्त होता है, डेल्टा 1 प्राप्त होता है, डेल्टा 1 प्राप्त होता है। ओके, बाई इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, 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 रो एंड कॉलम्स ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा 1 हो गया। इसको क्या कि जब इंटरचेंजिंग किया गया रो एंड कॉलम को, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? वी गेट द डिटर्मिनेंट, वी गेट द डिटर्मिनेंट। ए इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में, ठीक है। आगे समझिएगा, डेल्टा के पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें सारणिक डेल्टा 1 प्राप्त होता है। By interchanging row and columns of delta 1, we get the determinant. We get the determinant delta। और डेल्टा को जब इंटरवल कॉलम को इंटरचेंज किए तो हम लोग का डेल्टा 1 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो अब इसको मिटा दे रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। जब इसको मिटाएंगे हम, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का यहाँ डेल्टा डैश डेल्टा 1 बनेगा। तो क्या बोलाया गया है कि डेल्टा के पंक्ति को किसमें किया गया? स्तंभ में। तो ये हम लोग का पंक्ति, इसको रो बोलते हैं, पंक्ति इसको रो बोलेंगे, स्तंभ इसको कलम बोलेंगे। तो पंक्ति को किसमें चेंज करना है? स्तंभ में। तब रो को स्तंभ में, तो रो ऐसे हो जाएगा, रो है तो कलम में आ जाएगा। तो A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है? चेंज कर दिए, रो था कॉलम में चेंज कर दिए, रो था कॉलम में किए, रो था कॉलम में कर दिए, रो कॉलम में, रो कॉलम में, रो कॉलम में, पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में। हो गया? चलिए अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसरण लिखेंगे एक्सपेंडिंग along the first columns। ठीक है, अब बात करें सर फर्स्ट कॉलम क्यों लिए हैं, तो अब बताइएगा बाबू कि हम लोग जिधर ऊपर लिए A1 A2 A3 के अनुदिश लिए हैं, अकॉर्डिंग लिए हैं ना, तो जब चेंज किए तो उसमें भी देखेंगे कि हमारा A1 A2 A3 किस साइड में है, तो A1 A2 A3 इस साइड में है ना बाबू, तो इस साइड को हम लोग कॉलम बोलते हैं कि नहीं, कॉलम कॉलम कॉलम। ठीक है, तो इसमें रो लिए थे इसलिए कि A1 A2 A3 इस साइड में था, इसीलिए अब इसमें A1 A2 A3 इस साइड में था, इसलिए। दूसरा बात कि सर क्या हम लोग यहाँ पर इसी के A1 A2 A3 के ही अकॉर्डिंग नहीं भाई, आप B1 B2 B3 भी ले सकते हैं, C1 C2 C3 भी ले सकते हैं, A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग A से इसलिए हमें रहे, और जब यहाँ A1 B1 B2 B3 लेते हैं तो यहाँ भी देखिए B1 B2 B3 किस साइड में है, उधर लेना। क्लियर हो गया होगा? चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा 1 बराबर A1, तो A1 तो रो कलम, तो इसका रो और इसका कॉलम, तो क्या होगा B2 C2 B3 C2। अच्छा अब चीज रो प्रॉपर्टी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर? चल ए प्लस हो गया, हमको ऐसे नहीं रो में कॉलम में जाना है, तो उसके बाद अब क्या हमारा माइनस आ रहा है, तो माइनस कर देंगे, किसको A2 कर लेंगे, तो ध्यान रखिए A2 का रो किधर होगा, A2 रो किधर है, रो ऐसे होता है ना, तो A2 का रो हमारा इधर हो जाएगा, और A2 का कॉलम किधर होगा, इधर हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का B1 C1 और B3 C3, B1 C1 B3 C3। उसके बाद प्लस है, ऐसा नहीं ना प्लस, बोलिए A3 है तो A3 का रो, तो A3 का रो इधर हो जाएगा और A3 का कॉलम इधर हो जाएगा, तो क्या होगा B1 C1 B3 C3। ओके, B3 का बन जाएगा C3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए B3 का हो जाएगा C3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको हल किया जाए, तो डेल्टा 1 इक्वल A1 यहाँ हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। क्लियर है? यहाँ पर माइनस A2 लेंगे, तो A2 से क्या बनेगा बाबू हम लोग का, ध्यान दीजिएगा B1 C3 माइनस B3 C1। क्लियर है? आगे देखिएगा A3 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 जब लेंगे तो क्या होगा B1, देखिए इसमें जब A3 लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्या, मिस प्रिंट हुआ है बाबू, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ हम लोग का है C1 C2 है, एक मिनट, C1 C2 देख लीजिएगा, रो और कॉलम, तो C1 C2 B1 B2 C1 C2, तो क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। अब मिलाइएगा बाबू कि जो A वाला जो वैल्यू हम लोग का आया है, ये बताइएगा क्या इसके वैल्यू के बराबर है क्या, इसके वैल्यू के बराबर है, देख लीजिए, है ना बाबू, मैचिंग कर रहा है, देख लीजिए A1 क्वेश्चन में B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, और उस डिटर्मिनेंट में अगर हम उसका डिटर्मिनेंट हल कर लिए और फिर उसके पंक्ति को स्तंभ बदलकर फिर भी हल करेंगे, तो उसका मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम एक अंक के माध्यम से बता दे रहे हैं जो क्लियर हो जाएगा, एक अंक के माध्यम से हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए बाबू। ठीक है, तो इसका हम लोग का एग्जाम्पल है डेल्टा 1 इक्वल
1 2 3 5 1 2 6 3 1। एक एग्जाम्पल है सोल्व, ये अंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोल्व डेल्टा 1 2 3 5 1 2 6 3 1 लिखिएगा। कोई भी ले सकते हैं हम। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। ओके, लिखिएगा एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। देखिए डेल्टा 1 लेंगे तो 1 का बताएं कि 1, तो 1 यहाँ 1 का रो एंड कॉलम में क्या हो जाएगा 1 3 2 1। क्लियर है। इसके बाद माइनस होता है 5 हो जाएगा। इसका लेंगे तो ये देखिए ऐसे रो कॉलम और रो तो क्या होगा 2 3 3 1। इसका लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसा और ऐसे बंद करेंगे 2 1 3 2। ओके, हल किया जाएगा 1 माइनस 6 5 ए हो जाएगा 2 माइनस 9 ए हो जाएगा 4 माइनस 3। क्लियर है। 1 इंटू -5 इंटू -7 6 इंटू का हो जाएगा 1। क्लियर है। तो डेल्टा इक्वल -5 प्लस 7 प्लस 6 तो डेल्टा इक्वल -5 प्लस 13 तो डेल्टा इक्वल का हो जाएगा 8 डेल्टा। ओके, ठीक है। चलिए ए आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग कर रहे हैं तो लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, यहीं पर कि यहाँ लिख रहे हैं स्पेस है डेल्टा के स्तंभों, डेल्टा के पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर प्राप्त सारणी डेल्टा 1 है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्या करिएगा कि इसका इंग्लिश आप लोग को उसके प्रॉपर्टी में लिख दो, वही लिख दीजिएगा। ठीक है। तो डेल्टा 1 नाम यहाँ लिखेंगे डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 यहाँ ध्यान दीजिए ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि डेल्टा के पंक्तियों किसमें बदल रहे हैं, स्तंभ में। मतलब डेल्टा 1 का जो डिटर्मिनेंट है रो है उसको कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिएगा, तो इसका क्या 1 5 6 था, तो हम लिखिए 1 5 6 कर दिए। 2 1 3 यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 1 5 6 2 1 3 3 2 1। ओके। तो डेल्टा 1 इक्वल यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए, अब बात रहा कि सर इसमें प्रश्न किसके अनुदिश लेंगे। तो ये बताइएगा कि एक डिजिट है ना बाबू, अंक है ना, तो अंक है तो हम केरों से गुना करें तो हमारा अंक आएगा। वहां एगो पंक्ति एगो स्तंभ में इसलिए किए होंगे, एगो रो एगो कॉलम में इसलिए किए होंगे क्योंकि उसमें हम लोग का ABCD के रूप में था। इसलिए देखे थे कि शुरू वाले में A1 A2 A3 जिधर होगा उधर दूसरा वाले में A1 A2 को लिए थे। लेकिन यहाँ पर अंक है, किसी भी तरह से चलिए हम कोई प्रभाव होने वाला नहीं, तो यहाँ किसी के भी अकॉर्डिंग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपका मन हम मान रहे, फिर समझ लीजिए, वही लिख ले रहे हैं कि प्रथम स्तंभ के अनुदेश प्रसरण। तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश क्या ले रहे हैं, प्रसरण। इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिएगा, है ना। तो यहां हल कर रहे हैं, यहां पर ध्यान 1
तो 1 को लेंगे तो 1 स्तंभ ले रहे हैं ना बाबू, तो स्तंभ हमारा ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे ध्यान रखिएगा। इसका चिन्ह प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर है, चलिएगा। तो 1 का रो और कलम, तो क्या है 1 का रो कलम करेंगे तो 1 2 3 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, देखिए ऐसे 5, तो देखो 5 का रो हमारा इधर हो जाएगा और कलम ऐसे होता है, क्या हो जाएगा 2 3 3 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 6 का रो इधर होगा, कलम इधर होगा, क्या होगा 2 3 1 2। ओके, चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए डेल्टा 1 बराबर यहाँ दिखा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं था। तो डेल्टा 1 इक्वल 1 गुना किया जाए तो 1 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 5 2 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 6 ये कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि 1 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 7 और यहाँ प्लस 6 इंटू का बन जाएगा 1। तो डेल्टा 1 इक्वल -5, ये माइनस माइनस का आएगा प्लस 7 5 35 और ये हो जाएगा प्लस का होगा 6। तो डेल्टा 1 इक्वल देखिएगा -5 प्लस 41 हल करेंगे, डेल्टा 1 इक्वल कितना बन जाएगा 36 5 41। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये 7 5 35 आएगा, 41 ये भी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का बन जाएगा 6 प्लस 36। तो हम लोग क्या देखें कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को कलम में चेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। ठीक, अगर किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन होता नहीं। जिससे मान ले देखिएगा, पहला हम इसका डिटर्मिनेंट निकालिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है इसे दिया हुआ है, और इसको हम क्या किए कि इस स्टेप पे क्या किए कि इसका जो रो है ना, पंक्ति है ना, उसको स्तंभ में चेंज करिए और फिर उसका हम डिटर्मिनेंट का सारणी के निकाल लें तो हम लोग का जो वैल्यू दोनों सेम आया। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज अर्थात डेल्टा 1 इक्वल का बन जाएगा डेल्टा, है ना। तो प्रॉपर्टी वही कहता है कि यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो पाएगा। ओके, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। बोला गया इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें बोला था कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its row and columns are interchanged। बोला कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है अनचेंज होता है, मतलब बदलता नहीं। जैसे यहाँ पर 36 आया था, कब, जब सिंपल क्वेश्चन दिया था तब इस क्वेश्चन के रो को कॉलम में मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज किए, उसको भी हल किए तो हमारा वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। चलिए अब हम प्रॉपर्टी 2 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे बाबू? प्रॉपर्टी 2 सोल्व। प्रॉपर्टी 2 गुणधर्म 2, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 का बात करेंगे, प्रॉपर्टी 2। ओके, प्रॉपर्टी 2 गुणधर्म 1 प्रॉपर्टी का है 2 है। ओके, बोला गया है 2 में, 2 क्या है कि यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए परिवर्तित कर दिया जाता है
परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, चलिए इसका इंग्लिश देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले को लिख दे रहे हैं। प्रॉपर्टी 2 है, इफ एनी टू रो or columns, of a determinant are interchanged, then sign of determinant change। देखिए अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। ओके, चलिए जब सोल्व करेंगे ध्यान रखिएगा, इसमें बोला है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, मान लेते फिर मानेंगे लेट, वही मानेंगे जो मानते आ रहे हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, लिखेगा प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। अब इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, लिख लीजिएगा एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। अब देखिएगा तो डेल्टा A1 लेंगे पहले, तो A1 पंक्ति रो ना है, रो और कॉलम, तो क्या हो जाएगा B2 B3 C2 C3 माइनस A2 रो और कॉलम, तब B1 B3 C1 C3 प्लस A3, यहाँ क्या हो जाएगा A3 रो कॉलम, तो B1 B2 C1 C2। क्लियर है? यहाँ डेल्टा इक्वल A1 हल करेंगे B2 C3 माइनस B3 C2, A2 लेंगे तो B1 C3 माइनस B3 C1। यहाँ जब चलेंगे तो A3 लेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, अब क्या लिखा गया है यहाँ पर, जब हल करेंगे तो अब हल करेंगे यहाँ पर कि अब पहली और तीसरी स्तंभ को परिवर्तित करने पर, पहली और तीसरी पंक्तियों को लिखो, पहली और तीसरी पंक्तियों को परिवर्तित करने अर्थात R1 ऑपरेशन R3 से प्राप्त नया सारणिक डेल्टा 1 है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रॉपर्टी, हम लोग सेकेंड है, इंटरचेंजिंग
interchanging first row and third row, interchanging first row and third row, then new determinant obtain given डेल्टा 1। इस क्वेश्चन में R1 ऑपरेशन R2 R3 देखिए। आणि ये आप लोग का क्वेश्चन जब किताब पलटिए थे आया है कि अगर बोला गया कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट ए है, इसको प्रथम पंक्ति का अनुदिश हम क्या किए एक्सपेंडिंग लिए है, हल्के ना बाबू। जब प्रथम पंक्ति का अनुदिश तो एक्सपेंडिंग इसका लेंगे तो एक्सपेंडिंग मतलब प्रश्न होता है, लेंगे तो हम लोग यही आया। अब हम क्या किए कि पहली और तीसरी पंक्ति दो ही को बदलना ढाल के लिखा गया है क्या कि यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभों को, यदि कोई साड़ी के दो पंक्ति या दो स्तंभ को हम बदल देते हैं तो साड़ी का चिन्ह का चिन्ह बदलता है, अंक नहीं बदलता चिन्ह। अगर इसमें प्लस आएगा तो इसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा तो इसमें क्या प्लस आएगा, तो साड़ी का चिन्ह का है बदल जाता है। ठीक है, तो देखिएगा। तो मान लिए इफ एनी टू रो और कॉलम्स of a determinant are interchanged then sign of determinants change। अगर बोला गया कि if any two matrix two row and column, आगे यदि दो रो और कॉलम्स of a determinant, यदि किसी डिटरमिनेंट के दो रो और कॉलम्स हैं are interchange, अगर परिवर्तित कर देते हैं then sign of determinant change, तो हम लोग का डिटरमिनेंट का साइन हम लोग का होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट ए है, एक ही है, आप लोग हल करने जानते हैं। इसमें प्रथम और तीसरा का बात किया गया ना बाबू, तो डेल्टा वन इक्वल प्रथम, तो पंक्ति स्तंभ को तो देख प्रथम आपका R1 होगा, R3 हो जाएगा, R2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 और A1 A2 और A3। इसका मतलब समझिएगा, यानी दोनों तरफ एरो का मतलब है कि R1 वाला R3 पर चला जाएगा, R3 वाला R1 पर चला जाएगा। ठीक है, R1 वाला R3 पर, R3 वाला कहाँ चले जाएगा, R1 पर अगर चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू क्या है ऐसे रो कॉलम को चेंज करके। ठीक है, चलिए अब इसका भी हम कहा है एक्सपेंडिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एक्सपेंडिंग, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए R1 A1 A2 A3 लिए तो यहाँ भी A1 A2 A3 होना चाहिए ना बाबू, तो क्या कर रहे हैं देखिएगा एक्सपेंडिंग along थर्ड रो इसलिए ले रहे हैं बाबू कि A1 A2 A3 थर्ड रो में ही ना है, थर्ड मतलब तीसरी पंक्ति में है ना, तो देखिएगा तो डेल्टा 1 इक्वल यहाँ A1 हो जाएगा ना बाबू। हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसका रो और कॉलम तो क्या हो जाएगा C2 C3 B2 B3 हो जाएगा, माइनस, ध्यान प्लस माइनस होता है, याद रखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। तब बोलिएगा माइनस A2 ना बाबू, तब बोलिएगा A2, तो A2 रो और कॉलम तो क्या होगा C1 C3 B1 B3 हो जाएगा, प्लस A3 ना हो जाएगा बाबू, तो A3 बोल रो और कॉलम तो क्या होगा पंक्ति और स्तंभ, तो C1 C2 B1 B2, ओके। डेल्टा 1 इक्वल A1 हल किया जाए, देखिए बाबू हल करेंगे तो क्या होगा B3 माइनस C2 और ये हो जाएगा B2 माइनस C3, क्लियर हो गया। यहाँ A2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा B3 यहाँ C1 हो जाएगा माइनस B1 यहाँ C3 हो जाएगा, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा B2 C1 हो जाएगा माइनस B1 C2 हो जाएगा, ओके। अब ध्यान देना है आप लोग को डेल्टा 1 इक्वल A1, अब मिलाइएगा डेल्टा 1 इक्वल B2 C3 माइनस B3 C2, उल्टा है तो इसमें माइनस का क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा B2 C3 यहाँ जाएगा B3 C2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, समझिएगा यहाँ पर।
अब यहाँ का यहाँ थोड़ा सा मिलाइएगा, यहाँ B1C3 है, यहाँ B3C3, यहाँ भी माइनस का कॉमन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा B1C3 माइनस B3C1 अब प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा B2 यहाँ भी वही है, तो ये वाला क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो लेंगे तो B1C2 माइनस B2C1। क्लियर है? चलिए अब एक लाइन हम क्या करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस का पूरा कॉमन ले रहे हैं पूरा से, तो एक A1 यहाँ हो जाएगा ना बाबू, तो B2C3 माइनस B3C2, ये माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस के कॉमन लिए हैं तो B1C3 माइनस B3C1, और यहाँ देखिएगा A3 B1C2 माइनस B2C1, ए प्लस बन जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिएगा डेल्टा 1 इक्वल माइनस डेल्टा, क्योंकि ए वाला जो वैल्यू है ना, ए वाला जो वैल्यू है अब डेल्टा के बराबर आ गया ना, तो यही बोला गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो यानी दो पंक्ति या दो स्तंभ को इंटरचेंज में परिवर्तित कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ऊपर वाला अगर प्लस में है तो नीचे वाला क्या हो गया माइनस में है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एग्जांपल हम इस पर बता दे रहे हैं, ठीक, जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। देखिए इसका एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल है डेल्टा 1 2 5 3 2 6 1 5 1। चलिए इसका डायरेक्ट हल करें। प्रथम आप इंग्लिश वाली प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, तो प्रथम पंक्ति का जो जब प्रसरण लेंगे तो डेल्टा यहाँ 1 हो जाएगा, हल करें तो 2 5 6 1 माइनस 3 बोलिएगा 2 5 5 1, यहाँ बोलिए 1 2 2 5 6 ना, तो ध्यान दीजिएगा डेल्टा इक्वल 2 माइनस 30 3 इंटू 2 माइनस 25 प्लस 1 12 माइनस 10। क्लियर है? डेल्टा इक्वल 1 इंटू माइनस 28 3 इंटू माइनस 23 प्लस 2 1 इंटू। क्लियर है ना यहाँ पर? तो डेल्टा इक्वल माइनस 28 माइनस प्लस 23 ना 69 हो जाएगा ना, आगे हो जाएगा 2, तो एक कितना का डेल्टा इक्वल माइनस 20 प्लस 71, डेल्टा इक्वल ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ओके, चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम एवं तृतीय पंक्तियों को परिवर्तित करने पर प्राप्त नया सारणिक डेल्टा 1। ठीक है, तो देखिए बताते हैं ना, तो देखिएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे भी इतना लाइन न लिखकर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R1 और R। इसका कहना में है कि रो R1 R3 पर चल जाएगा, R3 कहाँ चला जाएगा R1, चाहे ऐसे लिखे लंबे जाए लिख लीजिए। ठीक है, अब हम जहाँ भी क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो इस रूल को हम नहीं, हिंदी को नहीं लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस सिंबल डालेंगे। तो सिंबल का मतलब समझिएगा, जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट में करेंगे तो उसका चिन्ह कहाँ बदल जाएगा। ओके, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बदलेगा तो 5 6 1 2 2 5 1 3 1। हल किया जाए, एक्सपेंडिंग एलोंग किसी तरह ले सकते हैं, चाहे जो आपका मान है एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो। देखिएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ हल करने आता ही होगा 5, यहाँ देखिए 5 ऐसे
तो 2531 2531 25 का बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना रो और कॉलम। ठीक है, तो 2531 आगे देखिएगा 6 हो जाएगा यहाँ, तो बीच में ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो क्या होगा 2511। आगे ध्यान दीजिएगा 1 लेंगे तो क्या होगा, ऐसे रो और कॉलम, तो 221 का बन जाएगा 3। हल करने आ रहा होगा, डेल्टा 1 इक्वल 5 2 माइनस 15, यहाँ 6 है, 2 माइनस 5 यहाँ 1 है, 6 माइनस 2, तो डेल्टा 1 इक्वल तो 5 माइनस 13। क्लियर है, और ये कितना हो जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस 3, और ये कितना होगा 1 इंटू 4। क्लियर है, तो डेल्टा 1 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 13 5 65, माइनस 13 5 का बन जाएगा 65 हो जाएगा ना, माइनस 13 5 65 और प्लस 36 18 और प्लस कितना हो जाएगा 4, तो डेल्टा 1 इक्वल माइनस 65 प्लस का हो जाएगा 22, घटाएंगे तो डेल्टा 1 इक्वल माइनस का आएगा 43, तो डेल्टा 1 इक्वल माइनस 43 डेल्टा आए ना बाबू। यही हम लोग का प्रॉपर्टी 2 है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट का जो हम लोग का साइन होता है वो हम लोग का क्या बन जाएगा, हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी थर्ड है कि यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां अथवा 2 स्तंभ समान है तो सारणी का मान का आधा शून्य हो जाता है। ठीक है, इफ एनी 2 रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल मतलब सेम होता है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ये बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, इसको हम वीवीआई बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में डालता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सुनो लेट मान ले रहे हैं, डेल्टा मान लिया जाए ए बी सी एक्स वाई का ही। देखिए ई रो कॉलम है, यदि किसी डिटरमिनेंट के या तो रो ही 2 को बराबर है तो 2 को क्या है कॉलम है, तो रो 2 को बराबर कॉलम 2 को बराबर है ए बी सी में, तो यहाँ भी ए बी सी होना चाहिए। एक और बात कि सर ऐसे नहीं लिख सकते सी बी सी ए बी, तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइडेंटिकल मतलब तो ठीक है समझने के लिए कोरस्पोंडिंग भी होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग का मतलब है अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, सी है तो सी होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू कहाँ का 0 होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर क्या हो सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कहाँ का 0 हो जाता है। ठीक है, इफ एनी 2 रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो ऐसे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऐसे ए बी और सी होना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण, तो प्रथम आप लिख लीजिएगा तो डेल्टा ए लेंगे तो क्या होगा बी वाई सी जेड, ए लेंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा बी वाई सी जेड, और यहाँ एक्स लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ एक्स लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा बी बी सी सी, बी बी और क्या बन जाएगा सी सी। हल किया जाए डेल्टा तो ए बी जेड माइनस सी जेड, ए एक मिनट यहाँ गलत हुआ है, कहा था बी वाई सी जेड। ठीक है, ए ओके, और यहाँ क्या है फर्स्ट को लिया ना तो एक्स ऐसे, तो बी बी सी सी और यहाँ बी वाई सी जेड, और यहाँ भी लिए तो बी वाई सी जेड। ओके चलिए, तो यहाँ बी वाई यहाँ बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी जेड माइनस सी जेड सी वाई, बी जेड माइनस का बन जाएगा सी वाई हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ बी जेड माइनस सी वाई, और यहाँ हो जाएगा कितना एक्स बी सी माइनस बी सी। तो
डेल्टा क्या ए बी जेड ए सी वाई, यहाँ ए बी जेड प्लस ए सी वाई एक्स इंटू जीरो कट जाएगा ना ए सी वाई से, देखा डेल्टा इक्वल का होगा जीरो। तो हम क्या बोले हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो और दो कॉलम अगर सेम हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू का आता है जीरो है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी 5 हुए हैं जो कि इस वीडियो में हम 3 प्रॉपर्टी का बात किए। उसके बाद कल के वीडियो में हम 2 प्रॉपर्टी बताकर इसके बाद इसके क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।